जी को राम राम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आज आई है। जो खिलाड़ी कोच बनने का सपना ले रहे हैं उनके सपने पूरे होने वाले हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला ने कोच के जो डॉक्यूमेंट्स जो नोटिफिकेशन होता है कोच बनने के लिए वो 2025 और 2026 का सेशन चालू होने वाला है। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको इस वीडियो में बारीकी से जानकारी देते हैं। ये जो डिप्लोमा के फॉर्म है ये देख सकते हो आप। डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च से 12 बजे से ये चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट एप्लीकेशन की रहेगी 26 अप्रैल। करेक्शन विंडो, किसी की कोई गलती हो गई हो तो 2 दिन मिलेंगे उसको, 27 अप्रैल टू 28 अप्रैल को करेक्शन की वो कर सकते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। और आपको ऊपर बताते हैं 63वां बैच होगा ये डिप्लोमा का, NIS का। आगे आपको लेके चलते हैं, पूरी जानकारी देंगे। ये देख सकते हो 63वां बताया था। एडमिशन टू 63वां बैच डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग सेशन 2025 और 26 का। ये फिर वापस ओपनिंग की डेट बता दी 27 मार्च, लास्ट डेट 26 मार्च और करेक्शन विंडो खुलेगी 2 दिन, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को। ये हेल्पलाइन नंबर है। आगे लेके चलते हैं। किस किस गेम की निकलेगी उसके लिए भी आपको ये बताते हैं। 26 गेमों में ये कोर्स होगा और कितनी वैकेंसी सीट रहेंगी हर गेम की वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आर्चरी का नंबर 1 पर रहेगा। 30 वैकेंसी है आर्चरी के अंदर। और एथलेटिक्स में 75 वैकेंसी है। बैडमिंटन में 20 सीट है। बास्केटबॉल में 30 सीट है। बॉक्सिंग में 50 सीट है। कैनोइंग काइलिंग में 15 सीट है। साइकिलिंग में 30 है। फेंसिंग में 30 है। फुटबॉल में 50 है। जिम्नास्टिक में 20 है। हैंडबॉल में 20 है। हॉकी में 50 है। जूडो में 30 सीट है। खो-खो में 30 सीट, कबड्डी में 30 सीट, खो-खो में 20 सीट है। रोइंग में 10 सीट है। शूटिंग में 20 सीट है। स्विमिंग में 20 सीट है। टेबल टेनिस में 40, ताइक्वांडो में 20, टेनिस में 20, वॉलीबॉल में 30, वेट लिफ्टिंग में 30, रेसलिंग के अंदर 50 है, वुशु के अंदर 25 और योगासन योगा के लिए 20 सीट है। ये देखो टोटल 785 सीट है। ये सारा सिस्टम ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ये दे रखा है ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग 2025-26। ये कहाँ का सेंटर है ये और बताते हैं आपको। 29 सेंटर है इंडिया के अंदर। और इंटरनेशनल के लिए 3 है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ये आपको बारीकी से बताते हैं कौन कौन से सेंटर है यहाँ से। सबसे पहले है अहमदाबाद, अम्बाड़ा, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, नोएडा, पटना, पुणे, रायपुर, त्रिपुरम,
वाराणसी, विशाखापट्टनम, ये 29 सेंटर अपने इंडिया के सेंटर है। यहाँ पर जो भी खिलाड़ी अप्लाई करेगा डिप्लोमा कोर्स के लिए, तो वो अपना नज़दीक का जो भी सेंटर लगेगा उसके अंदर ये भर सकते हैं। और इंटरनेशनल मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर बताता हूँ। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, क्योंकि इन देश से डिप्लोमा करने आते हैं खिलाड़ी अपने भारत में, पटियाला के अंदर। और आगे आपको क्वालिफिकेशन बताते हैं। इसमें भी कैटेगरी दे रखी है, ये देखो। कैटेगरी ए, डायरेक्ट एडमिशन फॉर इंटीमेट स्पोर्ट्स, जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या रहेगी, ये साफ दे रखा है इसमें। और थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। एजुकेशन के लिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए +2 है, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपियन होना चाहिए खिलाड़ी। पार्टिसिपेट सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, या सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उसका पार्टिसिपेट होना चाहिए। वुन एनी मेडल इन एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम, ये सीधी बात है। या तो खिलाड़ी ओलंपियन होना चाहिए, या सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल होना चाहिए, या एशियन कॉमनवेल्थ जो भी गेम्स होते हैं हमारे, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके अंदर उसका मेडल होना चाहिए, उसका एडमिशन डायरेक्ट होगा। और इन्होंने और बाकी जो भी फर्स्ट है, ये देखो, जो फर्स्ट जिसको छूट मिलेगी मेडल इन ओलंपिक, सेकंड में ये फर्स्ट में मिलेगी उसको सीधा डायरेक्ट। सेकंड नंबर पे मेडल इन सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये स्टेज वाइज है। सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल होना चाहिए। थर्ड, पार्टिसिपेट इन ओलंपिक। फोर्थ, मेडल इन एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके अंदर भी ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, फोर्थ है, इसके अंदर किसी का भी मेडल है या ओलंपिक खेला, उसका डायरेक्ट एडमिशन होगा। सॉरी, एक पास और दे रखा है, पार्टिसिपेट इन सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो सीनियर के गेम होते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें भी पार्टिसिपेट किया गया है तो उसका भी हो सकता है। अब आ गई है कैटेगरी ए का दूसरा पार्ट। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं रहेगी, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट ओलंपिक गेम, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सीनियर एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम, सीनियर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप या यूथ ओलंपिक, ये होने चाहिए खिलाड़ी के पास, खेला हुआ होना चाहिए। अब आती है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेडेशन और स्पोर्ट्स अचीवमेंट, पार्टिसिपेट इन मेजर इंटरनेशनल रिकॉर्डिंग कंपटीशन, ये ए नंबर पे है। बी नंबर पे ये बता रखे हैं, या तो पार्टिसिपेट मेजर कंपटीशन में पार्टिसिपेट होना चाहिए, या रिकॉर्डिंग सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल होना चाहिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में होना चाहिए, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मेडल होना चाहिए। उसके बाद सी नंबर पे आते हैं, 2 टाइम पार्टिसिपेट इन, कि भी 2 टाइम में पार्टिसिपेट कोई भी चैम्पियनशिप में होगा तो उसका एडमिशन होगा, वो स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए लायक होगा। उसमें के अंदर दिखाते हैं जूनियर यूथ नेशनल चैम्पियनशिप, इंटर सर्विसेज, इंटर रेलवे चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया पुलिस गेम, खेलो इंडिया यूथ, खेलो इंडिया स्कूल गेम में होना चाहिए। और एक और स्पोर्ट्स अचीवमेंट होनी चाहिए ये देखो जो और का निशान है, इसमें अगर खिलाड़ी के पास ऊपर वाली नहीं है तो बीच वाली नहीं तो थर्ड वाली, लास्ट वाली, सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ NIS 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग एंड लेटेस्ट मेडल विनर पोजीशन होल्डर इन रिकॉर्डिंग स्टेट लेवल चैम्पियनशिप कंपटीशन इन देयर रिप्रेजेंटेड स्पोर्ट्स कोचिंग डिसिप्लिन। ये बहुत ही खुशी की बात है, जिस खिलाड़ी ने जो शॉर्ट NIS बोलते हैं 6 वीक का जो कोर्स होता है, उसके अंदर उसे जिस खिलाड़ी ने वो कोर्स किया हुआ है वो भी इस फोरम के अंदर
डिप्लोमा कोचिंग के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी, अब इन्होंने कैटेगरी बना दी है सी कैटेगरी पे आ गए हैं, लेकिन साफ साफ लिखा है नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट। ये देख सकते हो आप, नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनकी ग्रेडेशन रहेगी, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, मेडल विन इन नॉर्थ ईस्ट गेम, जो इनके नॉर्थ ईस्ट गेम होते हैं उसके अंदर मेडल विन होने चाहिए। 2 टाइम पार्टिसिपेट नॉर्थ ईस्ट गेम, दो बार नॉर्थ ईस्ट गेम खेला हुआ आना चाहिए। फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज मेंटेनेंस इन कैटेगरी बी अलाउ, वो भी कैटेगरी भी अप्लाई कर सकता है। अब आता है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया, इसमें एज दे रखी है 21 साल से लेकर 45 साल तक, इसके बीच जिसकी भी एज होगी वो खिलाड़ी अप्लाई कर सकता है। और रिलैक्सेशन किस किस कैटेगरी को दिया गया है, ये देख, द कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स सीनियर वर्ल्ड, अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक या सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला उनको रिलैक्सेशन दिया गया है एज का। चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, सीनियर एशियन कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गेम्स, सीनियर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, आप देख रहे हो, आपको अच्छी तरह दिख रहा है इस वीडियो में, गेम्स हो या सीनियर एशियन चैम्पियनशिप हो उसमें। और कैटेगरी बिलोइंग, जो भी SC ST OBC कैटेगरी से जो भी बिलोइंग करता है, जो भी जिसके पास भी SC ST OBC का सर्टिफिकेट है वो उसको भी छूट मिलेगी। इन सर्विस एंड एक्स सर्विस कैंडिडेट फ्रॉम आर्मर्ड फोर्स ऑफ इंडिया, जो आर्मी से रिटायरमेंट है या इन सर्विस है उनको भी क्राइटेरिया, एज के क्राइटेरिया में छूट मिलेगी। और जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम देख सकते हो आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 नंबर की रहेगी, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 20 नंबर की रहेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल इंटरव्यू 10 नंबर का रहेगा, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट जो होगा, जो स्पोर्ट्स का टेस्ट होगा वो 25 नंबरों का होगा, जनरल नॉलेज थ्योरी टेस्ट 10 नंबर का होगा, लोकल रीजनिंग कोचिंग अटैम्प्ट वो 10 नंबर का होगा, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन 10 नंबर का होगा, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज 5 नंबर की होगी। ये देख सकते हो आप, ये सारी मैंने आपको बता दी गई है। ये टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और किसी भी खिलाड़ी को इन्होंने दे रखा है, TADA किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलेगा और जो भी ऑनलाइन फीस है वो वापस नहीं होगी। अब आपको बताते हैं किस नंबर के किस एजुकेशन में किसको कितने नंबर मिलेंगे और स्पोर्ट्स अचीवमेंट में किसको कितने नंबर मिलेंगे। जो खिलाड़ी, थोड़ा और जूम करते हैं आपको, जो खिलाड़ी बीपीएड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट अदर देन फिजिकल एजुकेशन, वो जो खिलाड़ी ये बीपीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगी फिजिकल एजुकेशन में उसको 3 नंबर मिलेंगे। एमपीएड एंड MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जो भी खिलाड़ी एमपीएड करा होगा या MBA करा होगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में उसको 5 नंबर। MPhil एंड PhD इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, उस खिलाड़ी को MPhil और PhD वाले को जो स्पोर्ट्स में की गई है उन्होंने, उसको 10 नंबर मिलेंगे। अब आपको बताते हैं मेडल का। जिस खिलाड़ी का पार्टिसिपेट, ये फर्स्ट नंबर पर देख सकते हो, पार्टिसिपेट इन ओलंपिक उसको 20, मेडल विनर ऑफ सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप उसको भी 20, गोल्ड मेडल विनर इन एशियन कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप उसको भी 20 नंबर मिलेंगे। 15 नंबर किस खिलाड़ी को मिलेंगे, जिसका सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में आया है, ये पहले ऊपर 2 नंबर पे ऊपर है। मेडल विन इन सीनियर एशियन कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, 3rd नंबर पे मेडल विन इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चैम्पियनशिप, मेडल विन इन यूथ ओलंपिक जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मेडल विन इन वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स वर्ल्ड पुलिस। जिन खिलाड़ियों ने इन कंपटीशन में भाग लिया और मेडल जीता है
उनको 15 नंबर मिलेंगे। और अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जो खिलाड़ी एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर वर्ल्ड में और एशियन और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जिस खिलाड़ी का नंबर मेडल आया उसको 10 नंबर। मेडल विन इन सेफ गेम या SAARC गेम में मेडल है उसको 10। मेडल विन इन नेशनल गेम्स, जो खिलाड़ी नेशनल गेम्स में मेडल जीता होगा उसको भी 10 नंबर। मेडल विन इन सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में भी खिलाड़ी को 10 नंबर मिलेंगे। और पार्टिसिपेट इन गेमों में जिस खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया उसको भी 10 नंबर मिलेंगे। जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड मिलिट्री गेम, वर्ल्ड पुलिस, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, ये जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट किया गया उसको भी 10 नंबर मिलेंगे। अब आते हैं 5 नंबर पे। ये देख सकते हो आप 5 नंबर, पार्टिसिपेट इन सेफ गेम SAARC गेम, जिसने भी सेफ गेम में पार्टिसिपेट किया उसको 5 नंबर। मेडल विन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, जूनियर यूथ नेशनल में, खेलो इंडिया स्कूल एंड यूथ एंड यूनिवर्सिटी गेम में जिस खिलाड़ी का मेडल है उसको भी 5 नंबर मिलेंगे। आपको एजुकेशन का बता दिया है ऊपर और नीचे मेडल का बता दिया है। अब आगे और बताते हैं, आपको बारीकी से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। ये देख सकते हो आप, इसमें देखो टेस्ट जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें 30 मीटर फ्लाइंग स्प्रिंट होगा। टेस्ट में 30 मीटर फ्लाइंग स्प्रिंट होगा। ये टाइम भी टाइम दे रखा है, स्कोर दे रखा है कितने साल के लिए, उसका अलग अलग एज कैटेगरी का अलग अलग सब कुछ बनाया हुआ है। 30 मीटर फ्लाइंग स्प्रिंट में स्कोर क्या रहेगा और किस एज का कितना रहेगा। उसके बाद स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 2 नंबर पे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, एज का और कितने मीटर तक वो टच करेंगे उसका पॉइंट दे रखे हैं, स्कोर दे रखा है। उसके बाद 6x10 मीटर शटल रन, जिसको शटल रन बोलते हैं, 6x10 मीटर उसका टेस्ट होगा। और ये साथ के साथ बता रखा है इसमें स्कोर क्या रहेगा, एज क्या रहेगा और टाइम क्या रहेगा। बैंड रिच टेस्ट, चौथे नंबर पे ये टेस्ट होगा। और लास्ट में 5 नंबर पे 1600 मीटर रनिंग होगी। टाइम दे रखा है किस खिलाड़ी को किस एज में टाइम मिलेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको अचीव करना है और नंबर प्राप्त करने हैं। ये आपका फिजिकल का बता दिया है। ये ऊपर फीमेल, ऊपर मेल कैंडिडेट का था, नीचे फीमेल का है। फीमेल की भी बता देते हैं आपको। वही टेस्ट है, एज 30 मीटर फ्लाइंग स्प्रिंट, 2 नंबर पे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 3 नंबर पे 6x10 शटल रन, बैंड एंड रिच टेस्ट चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे 1600 मीटर रन। ये भी एज और स्कोर दे रखा है किस खिलाड़ी की एज में इतना टाइम लाना है और क्या स्कोर मिलेगा। और देखो आपको अब लास्ट में बताते हैं फीस को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक इंडियन कैंडिडेट और जो फॉरेन विदेशी कैंडिडेट आते हैं उनके 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एग्ज़ाम फीस इंडियन कैटेगरी के 4000 रुपये और फॉरेन कैंडिडेट के 5000 रुपये लगेंगे। साइंटिफिक जनरल फीस 500 रुपये, 500 रुपये सेम है। लाइब्रेरी फीस 500 रुपये, 500 रुपये सेम है। टीवी एंड इंटरमेंट फीस 500 रुपये। मेडिकल असिस्टेंट फॉर माइनर ये 500 रुपये। सिलेबस 300 रुपये, 300 रुपये। सिक्योरिटी 1000 रुपये। यूनिफॉर्म ब्लेजर ट्रैक सूट एंड टाई 4000 रुपये, 4000 रुपये। एकेडमिक चार्ज 5000 रुपये, 8000 रुपये। ट्यूशन फीस 3950, 39,500 रुपये। और फॉरेन खिलाड़ी का, विदेशी खिलाड़ी का 64,500 रुपये है। इंक्यूमेंट चार्ज 2500 रुपये, 2500 सेम है। गेस्ट फैसिलिटी 2500 सेम है। और आखिरी में एजुकेशन सर्टिफिकेट 3000 दोनों का सेम है। और जो इंडियन कैंडिडेट
उसकी फ़ीस टोटल मिलाकर 63,800 रुपये होगी। और जो विदेशी खिलाड़ी है उसकी फ़ीस 92,800 रुपये होगी। रिटर्न एग्ज़ाम आखिर में आपको बताते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा। 6 जून 2025 को रिटर्न एग्ज़ामिशन होगा। ये आपका ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन अप्लाई करना आपको, उसके बाद आपको सेंटर और डेट दी जाएगी। वहाँ जाकर अपना अच्छे से टेस्ट देना है और वहीं से आपका स्कोर बन जाएगा। पहले ऑफलाइन होता था, वहाँ खिलाड़ी को जाना पड़ता था, वहाँ फिजिकल और सब कुछ ऑफलाइन होता था। फिजिकल बाउट वगैरह जो भी है, जिस गेम का है उसका फिजिकल और रिटन टेस्ट होता था। अब पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब खिलाड़ी को दूर जाने की, पटियाला जाने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी का एडमिशन होगा उसको वापस उसको कॉल करके बुला लिया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय भारत, जय हरियाणा।